हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम यूपीपी का जो है और देखिए 19/6/2018 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। परमार्थ 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 का संधि विच्छेद बताइए। परमार्थ का संधि विच्छेद बताइए। तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ परमार्थ। ठीक है, अ प्लस अ इक्वल टू अ, यहाँ से अ और ये आ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? कौन सी संधि है ये वो है दीर्घ संधि। समान स्वर आने पे क्या होता है? उसका बड़ा रूप हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्धि जो है ढूंढनी है कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने जो है यहाँ अशुद्ध है, मैंने यहाँ अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मुझे होना चाहिए, मैंने की जगह मुझे। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। नाक कटना, नाक कटने का क्या होगा? मुहावरे का अर्थ होगा बदनामी होना। राजपुत्र, राजपुत्र में समास क्या है? ये समास से संबंधित क्वेश्चन है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में क्या होगा? राजपुत्र में है होगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका उत्तरखंड जो है प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या होगा? राजा का पुत्र। विभक्ति क्या है? ये प्रथमा। ठीक है, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। और द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस कर्मधारय समास में संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो जाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और उसमें हमेशा क्या होता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। इससे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा समास है। ठीक है, द्वंद्व में हमेशा आपका योजक चिन्ह लगा रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना और मूर्ख होना नहीं। ये लोकोक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको अक्सर लोग कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? रसों की संख्या क्या है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और अद्भुत रस का हो जाएगा आपका विस्मय। विस्मय का क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा विस्मय। और बाकी देखिए क्या दिया है, बाकी जो है ये सब अस्थाई भाव ही है। तो देख लेते हैं कि भय किसका अस्थाई भाव है। भय जो है भयानक, भयानक रस का अस्थाई भाव है भय।
और उत्साह किसका अस्थाई भाव है? वीर रस का। क्रोध किसका अस्थाई भाव है? क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन, आम खाया जाता है। आम खाया जाता में कौन सा वाच्य? मैंने आपको बताया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, भाववाच्य और कीर्तिवाच्य। जो कर्म के अनुसार हो कर्मवाच्य, भाव जिसमें भाववाच्य और जिसमें क्रिया हो कीर्तिवाच्य होता है। तो आम खाया जाता है क्या है ये? यहाँ हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, सोठा क्या होता है? सोठा जो है दोहा का उल्टा कर दीजिए तो सोठा हो जाएगा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11। और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो जाता है? सोठा में हो जाता है। सोठा में क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथा चरण में आपका हो जाएगा 11-11 मात्राएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। ठीक है, और क्या बता सकते हैं? हाँ, सोठा जो है अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोठा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। दोहा का उल्टा सोठा होता है। सोठा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13-13। दोहा का एक उदाहरण होता है, मेरी भव बाधा हरे राधा नागर सोई। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है और उसका कहता कि बताइए क्या है ये, दोहा या सोठा है। हालांकि जो है हम देख लेते हैं कि लघु और दीर्घ जो होता है, लघु और दीर्घ ये मात्राएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि कौन सोठा है कौन दोहा है या कौन सा अनदर अनदर जो है छंद है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय किसे कहते हैं हम बता चुके हैं। अव्यय वो होता है, वह शब्द होता है जिसमें किसी कर्ता कारक लिंग किसी का भी प्रभाव ना पड़े, वो जैसे का है तैसा बना रहे, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका अव्यय? देखिए, तथा जो है, तथा किंतु परंतु ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो तथा आपका क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। इस पे क्या होता है? किसी कारक लिंक करता, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पंक्ति में जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं होता है? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयलिंग अलंकार। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार क्या है? अनुप्रास है, जो शब्दों के अनुसार, जिसमें शब्दों के अनुसार चमत्कार होता है, अलंकार होता है, और जिसमें अर्थों के द्वारा चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है आपके शब्दालंकार हैं। और अर्थालंकार ये क्या है? रूपक क्या है? रूपक जो है आपका शब्दालंकार नहीं है, ये है अर्थालंकार है, रूपक। ठीक है, अर्थालंकार और देखिए क्या क्या होते हैं। उपमा, रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा भी आपका जो है अर्थालंकार हो जाएगा। और एक और अतिशयोक्ति, ये सब क्या है? ये आपके हैं अर्थालंकार। ठीक है, अर्थों के द्वारा जहाँ पे चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं, और शब्दों के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, ये सब क्या है? शब्दालंकार है। रूपक, उपमा, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, ये सब क्या है? ये हैं आपके अर्थालंकार। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, ये देखिए, ये तो अक्सर पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है? आपका है डी आपका है अल्प विराम। विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक, और ये क्या है? पूर्ण विराम। देखिए चारों में, तो अल्प विराम आपका वो हो गया डी आंसर, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दंत ध्वनि कौन सी है, पहले देखिए दंत ध्वनि जो है कौन सी होती है। ठीक है, दंत ध्वनि होती है जैसे कि त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये जो है त, थ, त वाला जो वर्ग होता है वो क्या होता है? दंत ध्वनि होती है, लेकिन उसमें क्या होता है? ल प्लस स। ठीक है, अब प्लस आपका है त वर्ग, ये हो गई आपकी दंत ध्वनि। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ल। अब देखिए ख क्या है? कंठ ध्वनि है। ठीक है, च आपका क्या है? तालव्य है। च, छ, ज, ये सब क्या है? तालव्य है। फ क्या है आपका? ओष्ठ। और प, फ, ब, म, ये क्या है आपका?
ओष्ठ हो जाएगा। एक देखिए एक और बचा मूर्धन्य। मूर्धन्य भी जान जाइए क्या है। मूर्धन्य क्या होता है आपका, ट ठ ड ढ, ये क्या होता है आपका मूर्धन्य होता है, लेकिन इसमें एक और प्लस हो जाता है र श, षटकोण वाला स, ठीक है। तो देखिए दंत ध्वनि में क्या होता है, ल प्लस स और प्लस आपका त थ द। सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताना है। कौन सा काल है, ठीक है। सीता सो रही थी में कौन सा काल है आपका, पहले तो देखिए काल है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। तो सीता सो रही थी ये बीत चुका है, तो पहले तो आपका हो जाएगा भूतकाल। लेकिन देखिए भूतकाल से संबंधित चारों ऑप्शन है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो आपका क्या हो जाएगा, सीता सो रही थी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। भूतकाल में क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन क्या है उसमें समय का ज्ञान नहीं हो रहा है कि क्या मतलब कब सो रही थी, कैसे सो रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए वर्ण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा क्या होता है सघोष, या इसको ये भी कहते हैं घोष, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं दोनों में, अघोष और सघोष और घोष। तो देखिए क्या है घोष ध्वनिया, पहले देखिए क्या होती है, पहले आंसर देखिए आप। घोष ध्वनियां होती हैं जिसके उच्चारण में स्वतंत्र, जिसके उच्चारण में क्या होता है स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं घोष ध्वनियां, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। ये क्या हो जाती है घोष ध्वनि हो जाती हैं। और अघोष ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में क्या होता है कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे कहते हैं अघोष ध्वनियां। अघोष ध्वनियां क्या होती हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। प्लस, हाँ ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा श ख षटकोण वाला और हाँ, ठीक है। ये इनकी संख्या 13 होती है। तो ये आपका देखिए अघोष ध्वनि कौन सी हो जाएगी, ये याद रहेगा तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, पहला दूसरा। देखिए तो पहला दूसरा क्या है च, ये आपकी क्या है, ये घोष ध्वनि है। ट ठ ड ढ, ये भी आपकी घोष है। देखिए सब तीसरा है ना, ये तीसरा, ये भी है तीसरा, ये भी है। च छ झ, ये भी क्या है आपका तीसरे पे आया, तो क्या हो जाएगा ये तीनों जो है घोष ध्वनियां हैं। और अघोष ध्वनियां कौन सी हैं, च,
इसमें देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस स्वर भी जोड़ लीजिए। जितने स्वर हैं ये भी आपकी घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द, देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? बिगड़ा हुआ रूप संस्कृत का जो होता है उसको तद्भव कहते हैं। तद्भव, इसमें से कौन सा तद्भव है? तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा गांव। गांव क्या है? यह तद्भव शब्द है। बाकी देखिए अमृत, एकत्र और उच्च, ये सब क्या है? यह है आपके तत्सम। तो गांव का तत्सम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्राम। और अमृत ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अमी। और इकट्ठा का तद्भव क्या हो जाएगा? एकत्र का इकट्ठा। और उच्च क्या है? ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंचा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, काव्य, सुंदरता और चंद्र। तो सुंदरता क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ये क्या है? विशेषण भी है, ठीक है। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? वो स्त्रीलिंग पूछ रहा था और इसमें पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है? देखिए आशा, आज्ञा, गर्मा, ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। ये तीनों आपके स्त्रीलिंग हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सागर। सागर क्या है? यह है आपका पुल्लिंग। निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। क्या है तत्सम? गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। ग्राहक आपका क्या है? ये है आपका तत्सम शब्द है। इसका तत्व दीजिए, क्या हो जाएगा? ग्राहक, ठीक है। और ये देखिए ये तीनों क्या है? ये है तद्भव, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इनका तत्सम क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तत्सम तद्भव इसका। गदर्भ, ठीक है। गद्दा का क्या है? गदर्भ। ये अक्सर पूछता है किसी भी एग्जामों में। गाय का गौ, ठीक है। और घड़ा का घट। ये इसका तद्भव है, ठीक है। और ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं किसके? इन तीनों के, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होते हैं,
ठीक है, ये देखिए गाय, बहन, लता, ये सबके क्या है, सबके एक वचन बहुवचन है, लेकिन आंसर क्या होगा आपका दर्शन। दर्शन ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, प्राण, आंसू, ओठ, अच्छत, ये शब्द क्या होते हैं, दर्शन, प्राण, ओठ, अच्छत, ये सब हमेशा जो है बहुवचन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे अभी और शब्द है जो सदैव बहुवचन में होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। देखिए जल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, जल का पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। तो जल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, देखिए नीर, नीर शब्द जो है ये क्या है, जल के पर्यायवाची हैं, सलिल भी हैं और अम्बु भी हैं। तो क्या नहीं है, समीर। समीर किसका है, हवा का है, ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और क्या, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, यह, तुम। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम क्या हो जाएगा, यह जो है सर्वनाम है। जटिल का विलोम होगा, जटिल का विलोम क्या होगा, जटिल का विलोम होगा कठिन, और कठिन का विलोम क्या होगा, सरल। निम्नलिखित में विशेषण, विशेषण पहचानना है कि विशेषण क्या, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा, संज्ञा प्लस सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नया शब्द क्या है, यह विशेषण है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। अच्छा, वर्ण का इसमें कौन सा है जो वर्ण का अर्थ नहीं है, तो देखिए वर्ण का अर्थ है क्या, अक्षर, रंग, जात, ये सब क्या है वर्ण के अर्थ है। क्या नहीं है, सुंदर। सुंदर शब्द जो है वर्ण का अर्थ नहीं होता। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होती है। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए होगा दुष्कर। ठीक है, पुष्कर का कोई मतलब तो है नहीं। ये देखिए दुर्जे का क्या होगा, जिसे कठिनाई से जीता जाए, कठिनाई से जीता जाए, से जीता जाए उसे दुर्जय कहते हैं। और दुराग्रह जो है एक शब्द किसके लिए है, बुरे कार्यों के लिए जो आग्रह किया जाता है, जो कार्य उचित नहीं है उसके लिए अगर आग्रह किया जाए तो उसे कहते हैं दुराग्रह। उसके लिए एक शब्द है दुराग्रह। ठीक है,
अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग क्या है? अच्छा, अली, अली का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? अली, अली मतलब होता है आपका भौरा, और ये अली मतलब क्या हो जाएगा? सखी। बिहारी का एक दोहा है जिसमें एक शब्द आया है, ठीक है, अली कली ही सब विद्या आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुमद नहीं, क्या है, ऐसे कुछ है उसकी लाइनें। आंसर क्या हो जाएगा आपका? भौरा और सखी। अपमान में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अपमान में उपसर्ग क्या होगा? अप प्लस मान, उपमान। घबराहट, घबराहट में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? जो शब्द के पीछे लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कौन सा इसमें होगा? घबराहट में आहट प्रत्यय होगा। पैराग्राफ छोड़ दिया मैंने। देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? कल एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे, उसमें जो है ऑप्शन में मैथिली सरल गुप्त दिए थे, तो मैंने आपको बताया था उनके विषय में। मैथिली सरल गुप्त, अच्छा, गांधी जी ने किसको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन कई थे जिसमें मैथिली सरल गुप्त जो है क्या थे, उसके आंसर था। तो मैंने आपको कल बताया था मैथिली सरल गुप्त के विषय में, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, और उनकी रचना भारत भारती के विषय में मैंने बताया था, ठीक है। तो भारत भारती की रचना कौन है? रचनाकार है मैथिली सरल गुप्त। और भारत भारती कब आई थी? 1912 में आई थी, ठीक है। उस समय युवाओं में बहुत लोकप्रिय थी, देशभक्ति से संबंधित थी, ठीक है। इसको ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया था? बंद करा दिया था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, इनको मिला है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। इसमें दिनकर जी को जो है मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, ठीक है। अब दूसरा पेपर कराया जाएगा। चलिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।